जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। जैसे कि आपको पता है, हमारा टॉपिक चल रहा है क्रिया का। हमने इससे पहले कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब मैं आपके लिए दोबारा बताना चाहूंगा, क्रिया के कर्म के आधार पर मैंने बताया था आपके दो भेद होते हैं। एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है आपकी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म के बिना क्या चीज, कर्म के बिना क्या शब्द का जवाब ना मिले, कर्म के बिना क्या से प्रश्न करने पर जवाब ना मिले तो वहां पे क्या होती है, आपकी अकर्मक क्रिया होती है। और सकर्मक क्रिया में क्या है, कर्म के साथ जो है क्या का जवाब मिल जाता है। हम प्रश्न करें क्या से तो उसका जवाब मिल जाता है। जैसे कि मैं आपके लिए एक उदाहरण दूं, अकर्मक क्रिया का मैं आपके लिए पहले उदाहरण बताता हूं। जैसे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। देखिए मैं अब इसे तोड़ना चाहता हूं, देखिए तोड़ते हैं। ये क्या चीज इसमें, यहाँ पे वृक्ष से यहाँ पे हो जाएगा ये कर्म, क्या चीज कर्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो पत्ते हैं, पत्ता पत्ता क्या चीज है, यहाँ पे पत्ता यहाँ पे करता है, क्या चीज पत्ता यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करता है। और गिरता है, गिरते, ठीक है। गिरता मतलब कह सकते हैं गिरना, यहाँ पे क्या हो जाएगी, यह आपकी क्रिया हो जाएगी। देखिए क्रिया की मैं आपके लिए दोबारा परिभाषा बताऊं कि जो शब्दांश किसी कार्य का होना दर्शाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जो शब्दांश किसी कार्य का होना दर्शाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए वृक्ष क्या है, यहाँ पे कर्म है, पत्ते क्या है, यहाँ पे कर्ता है, और क्रिया क्या है, यहाँ पे गिरते हैं। तो कर्ता और क्रिया में क्या चीज, कर्ता और क्रिया के बीच में हम क्या शब्द जोड़ के देखेंगे, कर्म के बिना क्या चीज हम बता रहे हैं। किसका उदाहरण, आपका अकर्मक क्रिया का, अकर्मक क्रिया, ठीक है। अकर्मक क्रिया का हम कर्म के बिना, अब यहाँ पे कर्म हटा देंगे, कर्म क्या चीज, यहाँ पे वृक्ष से है, यहाँ पे ये हटा देंगे तो लिखेंगे सिर्फ पत्ते, पत्ते यहाँ पे गलत लिख दिया आप कहेंगे, ठीक है, सी लिख देते हैं, पत्ते। अरे पत्ते नहीं लिखेंगे, देखो पत्ते क्या गिरते हैं। मैं आपके लिए दोबारा बताना चाहूंगा, पत्ते क्या गिरते हैं। मैं आपके लिए दोबारा बताना चाहूंगा कि जो प्रश्न होगा क्या का, वह हाँ या ना में जवाब नहीं होना चाहिए, उसका हाँ या ना में जवाब नहीं होना चाहिए। पत्ते क्या गिरते हैं, आप कहेंगे हाँ गिरते हैं, लेकिन मैंने क्या बता रहा हूँ, हाँ या ना में जवाब नहीं होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, जब मैं आपके लिए सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताऊंगा तो आपके लिए अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं, कर्म हटा दिए मैंने, यहाँ से वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मैंने यहाँ पे कर्म हटा दिए तो यहाँ पे यह रह गया कर्ता और क्रिया के बीच में जो हम क्या शब्द लगाएंगे तो आपको भी पता चलेगा। देखिए यहाँ पे पत्ते क्या गिरते हैं, कोई सेंस आ रहा है निकल के, पत्ते क्या गिरते हैं, कोई जवाब आ रहा है निकल के, नहीं आ रहा है। मैंने क्या बताया आपके लिए, हाँ या ना में जवाब नहीं होगा। वैसे कहेंगे पत्ते क्या गिरते हैं, आप कहेंगे हाँ, सीधे आ जाएगा। मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ या ना में जवाब नहीं होना चाहिए, तो भी आपकी अकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया तो हो जाएगी आपकी, यहाँ पे अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। पत्ते क्या गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें पूछे कि कौन सी क्रिया है, आप कौन सी बताएंगे, आप बताएंगे इसमें अकर्मक क्रिया। कर्म हटा देंगे तो क्या बन जाएगी आपकी इसमें अकर्मक क्रिया, ठीक है। कर्म को हटा के लगा के जोड़ लेंगे, आप अच्छे से पहचान लेंगे। ये था आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण, मैं आपके लिए अच्छे से बता चुका हूँ आपके पिछले लेक्चर में से। देखिए मैं आपके लिए एक बताऊं, आपके लिए मैं सकर्मक क्रिया का उदाहरण, किसका, सकर्मक सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का एक उदाहरण मैं लेता हूं, दिनेश पढ़ता है, क्या चीज, दिनेश
पढ़ता है, दिनेश पढ़ता है। या कह लेंगे ऐसे, दिनेश खाना बनाता है। ठीक है, दिनेश पढ़ता है, या कह लो दिनेश खाना बनाता है, कुछ भी लगा लो। देखिए यहाँ पे बात करूं मैं आपकी, यहाँ पे दिनेश का यहाँ पे करता है, यहाँ पे क्या है, करता है। देखिए पढ़ता, देखिए हम एक शब्द, एक धातु है, मूल धातु है पढ़, इसमें ना जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी, यह आपका पढ़ना। पढ़ना या पढ़ता बात तो एक ही है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, पढ़ता यहाँ पे क्या चीज, तो फिर पढ़ता यहाँ पे हो जाएगी आपकी क्रिया। क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे, क्रिया। अब हम इसमें क्या शब्द जोड़ते हैं, यही कैसे पहचानेंगे आप भी। दिनेश क्या पढ़ता है, दिनेश क्या पढ़ता है, दिनेश क्या पढ़ता है। देखिए दिनेश क्या पढ़ता है, दिनेश कोई सब्जेक्ट पढ़ता होगा, कोई बुक पढ़ता होगा, कोई निबंध पढ़ता होगा, ये सब, कोई हिस्ट्री की मान लो किताब पढ़ता होगा, हिस्ट्री पढ़ता होगा, पॉलिटी पढ़ता है। सीधे जवाब आ रहा है, दिनेश हिस्ट्री पढ़ता है। अब उसमें क्या कहते हैं, पत्ते क्या करते हैं, पत्ते क्या करते हैं, कोई इसमें जोड़ रहे हैं तो कुछ आ रहा है, जवाब नहीं आ रहा है ना। अब हम इसमें जोड़ रहे हैं, दिनेश क्या पढ़ता है, दिनेश किताब पढ़ता है, आ रहा नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या होगी आपकी है, सकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी आपकी इसमें, सकर्मक क्रिया। क्या होगी आपकी इसमें, सकर्मक क्रिया। ऐसी एक उदाहरण है, दिनेश खाना बनाता है, दिनेश खाना बनाता है। दिनेश खाना बनाता है, इसमें खाना क्या है, यहाँ पे इसमें कर्म है आपका, इसमें क्या है, कर्म है। अब बोलेंगे दिनेश क्या बनाता है, दिनेश क्या बनाता है, खाना बनाता है। तो इसमें आप पहचान लेंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को, आपको पहचानने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब मैं आपके लिए बताने वाला हूं सकर्मक क्रिया के जो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं। ठीक है, फिर संवेग के आधार पर पढ़ेंगे भेद क्रिया के। तो हम वही डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैं इसे साइलेंट कर देता हूँ थोड़ा फोन के लिए। देखिए बात करें क्रिया की, क्रिया में जो है सकर्मक क्रिया की बात करें, किसकी, सकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया की बात करें तो सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया कितने भेद होते हैं आपके, दो भेद होते हैं। पहला होता है आपका एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया मतलब कि जिसमें एक कर्म हो, जिसमें एक कर्म हो, मैं आपके लिए बताऊंगा कैसे। दूसरा है आपका द्विकर्मक क्रिया, दूसरा क्या है आपका, द्विकर्मक क्रिया। अभी आपके लिए थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि हम कैसे पहचानेंगे एक कर्मक क्रिया को, तो आप पहचान लेंगे जिसमें एक कर्म होगा। मैं आपके लिए बताने वाला हूं द्विकर्मक क्रिया। कौन सी, द्विकर्मक क्रिया। एक मैंने उदाहरण लिखा है यहाँ पे, दुकानदार ने, पेन दूसरा ले लेता हूं मैं, दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी, दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी। इसमें क्या है आपकी द्विकर्मक क्रिया है। देखिए कैसे होगी द्विकर्मक क्रिया। यहाँ पे जो ग्राहक है, ग्राहक सजीव है या निर्जीव, ग्राहक कौन होगा, मैं होऊंगा या कोई अन्य व्यक्ति होगा या हमारे अंकित सर होंगे, कोई भी होगा। ग्राहक क्या है, इसमें सजीव कर्म है। क्या चीज कैसा है, सजीव कर्म है। पहला कर्म एक हो गया, सजीव हो गया। दूसरा क्या है, पुस्तक, पुस्तक भी एक कर्म है। और दी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी क्रिया होगी देना। ठीक है, तो पुस्तक क्या है आपकी, निर्जीव कर्म है। एक सजीव कर्म है इसमें और एक है निर्जीव कर्म। क्या चीज, निर्जीव कर्म। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जिसमें सजीव कर्म हो और निर्जीव कर्म हो, सजीव कर्म हो निर्जीव कर्म हो, दोनों हो। देखिए सजीव कर्म को इसी क्या कहते हैं हम, अप्रत्यक्ष कर्म भी कहते हैं, कर्म भी कहते हैं, कर नहीं, इसे गौण कर्म भी कहते हैं। देखिए हम सजीव कर्म को पहचानेंगे कैसे, सजीव कर्म को पहचानेंगे कैसे। सजीव कर्म को हम कौन या किसको लगाकर सजीव कर्म ढूंढा जाता है। सजीव कर्म को ढूंढने के लिए या कौन शब्द जोड़ेंगे, कौन शब्द को ऐड करेंगे किसी भी वाक्य में, या किसको शब्द को ऐड करेंगे। मैंने लिख रखा है यहाँ पे, कौन या किसको लगाकर सजीव कर्म ढूंढा जाता है। देखिए दुकानदार ने किसको पुस्तक दी, दुकानदार ने किसको पुस्तक दी, जवाब मिल रहा है किसको, ग्राहक को। आप ढूंढ लेंगे सीधे, तो क्या आंसर होगा इसमें आपका,
सजीव कर्म हो गया आपका ग्राहक। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। इसी को अप्रत्यक्ष कर्म भी कहते हैं, इसे गौण कर्म भी कहते हैं। और ये बात ध्यान रखेंगे, सजीव कर्म को पहचानने के लिए कौन या किसको लगाकर सजीव कर्म ढूंढा जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख के देता हूं, दुकानदार ने किसको पुस्तक दी। दुकानदार ने किसको पुस्तक दी, आप पहचान लेंगे, ग्राहक को दी है, आप इसे पहचान लेंगे। ठीक है, तो कौन या किसको लगाकर क्या है, हम सजीव कर्म ढूंढते हैं। देखिए निर्जीव कर्म को देखिए कैसे पहचानेंगे। इसे हम प्रत्यक्ष कर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम प्रत्यक्ष कर्म भी कहते हैं और इसे हम मुख्य कर्म भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपके निर्जीव कर्म में क्या शब्द लगाकर हम निर्जीव कर्म को ढूंढते हैं। क्या शब्द लगाकर हम निर्जीव कर्म को ढूंढते हैं, क्या शब्द लगाकर, क्या चीज, क्या लगाकर निर्जीव कर्म को ज्ञात करते हैं। जैसे दुकानदार ने ग्राहक को क्या दी, दुकानदार ने ग्राहक को क्या दी, पुस्तक दी। सीधे आ रहा है, यहाँ पे क्या लगा दो, क्या दी आपको, पुस्तक दी, आप पहचान लेंगे। मतलब कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखिए सजीव कर्म में आपके लिए कौन या किसको शब्द लगाकर पहचानते हैं हम सजीव कर्म, और निर्जीव कर्म में हम क्या शब्द लगाकर हम निर्जीव कर्म पहचान लेते हैं। अब मैं आपके लिए एक उदाहरण बताऊं, हरीश सेब खाता है। देखिए इसमें एक ही है, देखिए हरीश क्या इसमें करता है, सेब क्या इसमें कर्म है, और खाता क्या है यहाँ पे क्रिया है। तो इसमें क्या होगी आपकी, इसमें एक ही क्रिया है, इसमें क्या होगी आपकी एक कर्म क्रिया है, इसमें एक ही क्रिया है, एक ही कर्म है, क्रिया नहीं कर्म, एक ही कर्म है। इसमें सेब है, सिर्फ कैसी है यहाँ पे सेब है, क्या होगी आपकी एक कर्म क्रिया होगी। देखिए एसपी ने छात्रों को पढ़ाया, एसपी ने छात्रों को पढ़ाया, यहाँ पे एसपी मतलब कि है एक कर्ता है, और छात्रों को यहाँ पे क्या है, यह आपका कर्म है, यह आपका क्या है कर्म है, और पढ़ाना क्या है यहाँ पे एक क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे वो पढ़ाना क्या क्रिया है, और छात्रों को क्या है, छात्रों क्या पे आपका कर्म है। ठीक है, तो इसमें क्या होगी आपकी एक कर्म क्रिया होगी इसमें भी। देखिए द्वे कर्म क्रिया कैसे पहचानेंगे। तीसरा उदाहरण है आपका, एसपी ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, एसपी ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। ठीक है, एसपी ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो इसमें क्या है आपकी द्वे कर्म क्रिया है। देखिए पहचानेंगे कैसे, पहले हम ढूंढेंगे द्वे कर्म क्रिया पहचानने के लिए मैंने क्या बताया, पहले आप इसमें सजीव कर्म ढूंढेंगे और निर्जीव कर्म ढूंढेंगे। मैं आपके लिए पहले सजीव कर्म ढूंढता हूं। इसमें एसपी ने किसको हिंदी पढ़ाई, छात्रों को, किसको आ गया, किसको हिंदी पढ़ाई, तो इसमें सजीव कर्म है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे हम निर्जीव कर्म, एसपी ने छात्रों को क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई, क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई। तो इसमें क्या होगी आपकी, इसमें सजीव कर्म भी है और निर्जीव कर्म भी है, मतलब कि दो कर्म हो गए, इसमें दो कर्म हो, एक सजीव कर्म और एक निर्जीव कर्म। तो इसमें क्या होगा आपका द्वे कर्म क्रिया, द्वे कर्मक सकर्मक क्रिया होगी। कैसे, द्वे कर्मक सकर्मक क्रिया होगी, जिसमें सजीव कर्म हो और निर्जीव कर्म। हम ढूंढेंगे द्वे कर्म क्रिया, द्वे कर्मक सकर्मक क्रिया में सजीव कर्म ढूंढते हैं और निर्जीव कर्म ढूंढते हैं। आप सजीव कर्म और निर्जीव कर्म तो आपने ढूंढ लिया। देखिए एक उदाहरण है, एसपी ने किराएदार को मकान दिखाया। इसमें किराएदार क्या है आपका, सजीव कर्म है। मकान क्या है आपका, इसमें निर्जीव कर्म है। दिखाना क्या है आपकी, एक क्या है, दिखाना एक क्रिया है। तो इसमें क्या होगी आपकी द्वे कर्मक सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, क्या होगी, द्वे कर्मक सकर्मक क्रिया होगी। एक उदाहरण है आपका, मैंने वही बता दिया, दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी, दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी, आप ये बता ही देंगे, सीधे सीधे लिखा हुआ है द्वे कर्मक सकर्मक क्रिया। कैसी इसमें, क्योंकि इसमें पुस्तक क्या है आपका निर्जीव कर्म है, ग्राहक क्या है आपका इसमें सजीव कर्म है। तो आपके लिए द्वे कर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक संप्रदान से संबंधित भी है एक क्रिया, इसी में है, संप्रदान से एक काफी ज्यादा कॉमनली है, मैं आपके लिए बता दूंगा अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।